बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी ऑस्ट्रेलिया और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम स्टोरी टाइम। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इसके साथ ही साथ हमारी कहानियां रोज़ सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती हूं रोज़ नई से नई कहानी, नया से नया इंटरेस्टिंग सा मॉरल लेसन। तो चलते ही अपनी कहानी शुरू करने से पहले हमें मिलना है अपने शो में मौजूद अपने मेहमानों से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ठीक है। कौन सी क्लास में आप? वन क्लास में। नाम क्या आपका? मोहम्मद दारिम। तो अच्छा, आप हमें कुछ सुनाना चाहिए, कोई अच्छी सी चीज़ जो आपके देखने वाले आपके फ्रेंड्स को पता चले कि दारिम तो इतना टैलेंट है दारिम के पास, और दारिम तो बहुत अच्छी चीज़ सुनाता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high like a diamond in the sky। जबरदस्त, बहुत अच्छी आपने पॉइंट सुनाई है। आपका क्या नाम है? वर्दा फातिमा। वर्दा फातिमा। अच्छा वर्दा फातिमा, आप भी स्कूल जाती हैं? जाती हूँ। जाती हैं आप स्कूल? कौन सी क्लास में है? नर्सरी। नर्सरी में है, फिर तो बहुत सही राइम्स आती होंगी। क्या सुनाएंगी? मैं सुनाऊंगी पोएम सुनाएंगी। चलिए जल्दी से सुना दे फिर हम। red light stop, green light go, yellow light steady। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी पॉइंट सुनाई है दारिम और वर्दा ने। आप मिलते हैं बबलू से। अस्सलाम वालेकुम बबलू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अरे बाजी मैं ठीक ठाक। देखे आपने कितने छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे आज हमारे प्रोग्राम में आए हैं। अरे बाजी कितने प्यारे बच्चे और कितना अच्छा ये पोएम सुना रहे थे। बहुत अच्छी पॉइंट सुनाई है आप दोनों ने। हम आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। आप भी वेलकम। हाँ जी। तो बबलू और सुनाएं, क्या हाल चाल है? अरे बाजी बस एक छोटी सी परेशानी हो गई है। यही परेशानी सुनने के लिए तो मैंने आपसे पूछा है। बताएं कौन सी परेशानी है? अरे बाजी आपको पता है ना, हमारे स्कूल में फेस्टिवल हो रहा है। अच्छा बबलू, आपके स्कूल में फेस्टिवल है, फिर तो बड़ा मजा आने वाला है। अरे बाजी मजा तो आने वाला है, लेकिन मैंने सीधा कह दिया टीचर को। क्या कह दिया भाई? छोटे बच्चे नहीं आएंगे हमारे फेस्टिवल में। अरे नहीं बबलू, कोई बात नहीं है, मजा ही आएगा। नहीं बाजी मजा क्यों आएगा, वो तो तंग करेंगे और हम बड़े बच्चे हैं ना, बड़े आएंगे, छोटों का क्या काम। अच्छा अगर सोचें आप छोटे होते और आपको कोई ऐसे कहता तो कैसा फील होता? अरे बाजी फील जैसा भी होता, लेकिन इस तरह वो हमारा भी मजा खराब करेंगे ना। कोई हाल नहीं है बबलू आपका। आप मुझे कोई ऐसी रोज बात बताते हैं और मुझे याद आ जाती है एक क्या स्टोरी याद आ जाती है कि बबलू को किस तरह ठीक किया जाए। आपको वैसे मुझे बताएं वर्दा, कौन सी हमारी कहानी बहुत अच्छी लगी थी? ये वाली अच्छी लगी थी जो आज सुनाने लगी हूँ। वाओ, आपके पास तो गैप का इल्म भी है। बबलू वाली अच्छी लगी उसे। बबलू वाली। बबलू अच्छा लगता है आपको? नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अरे बाजी आपने बच्ची को आज पहले ही सिखा दी है। नहीं मैंने आपको सिखाया। बबलू कैसा लगता है? मैं अच्छा नहीं लगता। नहीं अच्छा लगता बबलू। मैं आपसे नाराज हो गया। भाई बबलू और वर्दा की बातें तो जारी रहेंगी, लेकिन मेरा जो काम है बच्चों आपको पता ही है क्या काम है मेरा? कहानी सुनाना। हाँ बबलू, ये आपका काम है, मेरा काम है कहानी सुनाना, और कहानी भी वो जिसमें होता है बहुत इंटरेस्टिंग सा मॉरल लेसन। तो बच्चों आपको जैसे कि बताया है कि बबलू की एक बहुत ही स्वीट सी जो है प्रॉब्लम है। उसके स्कूल में फेस्टिवल है और उसको नहीं लेके जाना किसको? छोटे बच्चों को। वो समझता है, वो ये चाहता है कि सिर्फ बड़े ही इंजॉय करें और छोटे उसको तंग करते हैं, तो छोटों के लिए अलग से कोई प्लान किया जाए, अलग से कोई चीज़ बनाई जाए। तो इसके लिए मेरे पास आ गई एक फ़ौरन से याद मुझे एक कहानी। तो आप सब भी मेरे साथ सुनिए आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी। आपने और आप सब ने मेरे साथ मिलकर चलना है एक बहुत ही अच्छे से बड़े से जंगल में, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते थे। क्या आप मेरे साथ काउंट करेंगे कौन कौन से एनिमल्स तो याद है? मैं बताएं। शेर, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, खरगोश, मुर्गी, चूजे, बत्तख और चूंटी। सही। अब आप बताएं कुछ, कोई भी 2 एनिमल्स के नेम बता दें। जिराफ और हॉर्स। और आप वर्दा? जिराफ और बताऊंगी ज़ेब्रा भाई। और फिश भी रहती है। बच्चों बहुत सारे एनिमल्स बता दिए। ये सारे एनिमल्स रहते थे एक जंगल में और बहुत अच्छे से रहते थे। एक दिन एक जगह पे एलिफेंट, वो तो हम भूल ही गए। एलिफेंट, मंकी, मोर और जो परिंदे होते हैं ना बच्चों, वो भी बहुत सारी फैमिलीज वहाँ रहती थी उस जंगल में। यानी उस जंगल में बहुत ज़्यादा रश रहता था, बहुत ज़्यादा लोग रहते थे और सब बहुत खुश रहते थे। लेकिन इस जंगल में एक दिन हो रही होती मीटिंग, और तोता आपने देखा बच्चों? अभी देखा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं?
पैरेट। पैरट किस कलर का होता है बबलू? ग्रीन। ग्रीन, वेरी गुड भाई। आज तो सूरज लगता है मगरिब से निकला है। बबलू ने बिल्कुल ठीक बता दिया। किस कलर का होता है? ग्रीन। ग्रीन कलर का होता है। और रेड कलर और बाजी किसकी? आपको पता है मेरे पास एक तोता था, वो बातें भी करता था। अच्छा, तोते आपको पता है बातें करते हैं बबलू? तोतों के अंदर ये क्वालिटी होती है। आपने कभी तोतों को बातें करते देखे? हमारे पास आया था लेकिन येलो कलर की चोंच थी, बातें नहीं करते। बातें नहीं करते, लेकिन जो रेड चोंच वाले और ग्रीन कलर के अरे होते हैं वो इनका बातें गूंगा करते हैं। तोता था, गूंगा। नहीं नहीं बबलू, जो तोतों की मुख्तलिफ काइंड्स होती हैं बच्चों, लेकिन जो ग्रीन वाला होता है और जिसकी जो चोंच होती है रेड होती है, वो अगर आप उसको शुरू से पालें तो वो बातें करनी। हमारे पास एक तोता था, वो नहीं बोलता था, हम कहते थे मियाँ मिठू। अच्छा, तो मियाँ मिट्टू नहीं कब बोलता था? बबलू उसे आप चोरी नहीं खिलाते थे ये बच्चे। चोरी नहीं खिलाते होंगे, कुछ खिलाते भी थे या भूखा रखते थे? खिलाते खिलाते थे, क्या खिलाते थे? चोरी तो मांगता था। जो भी मांगता था। वो कैसे मांगता था? आप तो कह रही हैं बोलता ही नहीं था। बोलता नहीं था। खुद ही देते हैं। वो करता था म्याऊं म्याऊं म्याऊं। म्याऊं म्याऊं करता था आपका तोता? नहीं, खुद ही हम उसको खुद दे देते थे। हाँ। उसको वो पसंद नहीं आता होगा इसलिए वो बोलता नहीं है ना बबलू? तो फिर वो उड़ गया। उड़ गया? हमने कश्मीर जाके खुद ही ला। खुद ही उड़ा दिया कश्मीर जाके इतनी सर्दी में? अरे बाजी वो तो सर्दी में ठर गया होगा। हाँ, सर्दी में तो वो अटक गया होगा वर्दा। अब क्या करेंगे हम? खैर आप टेंशन ना लें, हम इस तोते की कहानी। एक तोता बचा है। एक तोता बच्चा है, वो बोलता है? बोलता नहीं है। नहीं, वो फिर बड़ा आप हो उसको गया। पसंदीदा खाना नहीं देती वर्दा। बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। बाजी उसे पिज्जा नहीं खिलाते ये। आप उसको फेवरेट खाना नहीं देते वर्दा के, तो भाई तोते से मिलना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें मिलना है अपने तोते से जो कि जंगल पे मौजूद है। वो मीटिंग कर रहा होता है, सबसे बातचीत कर रहा होता है। आपको पता है, सबको वो कह रहा होता है, सब जानवरों को, कि आपको पता है कि हमारे जंगल में टैलेंट शो होने वाला है। टैलेंट शो किसी को पता है? टैलेंट शो क्या होता है? टैलेंट क्या होता है? काबिलियत क्या होती है? मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ तरह का टैलेंट होता है। कुछ में बोलने का होता है, कुछ लोग अच्छा दौड़ सकते हैं, किसी में कोई स्पीच कर सकता है। मुख्तलिफ तरह के टैलेंट होते हैं ना। बाजी मुझमें जैसे खाने का है। ये कोई टैलेंट नहीं है बबलू, ये आदत है, और ये खराब आदत है जो हर वक्त खाते रहते हैं। अरे बाजी टैलेंट है ना, आप कर सकती हैं, हर वक्त खा मैं सकती वैसे हैं। नहीं कर सकती, ये वैसे मैं बिल्कुल नहीं कर सकती कि हर वक्त मुझे भूख लगी हो। मैं एक टाइम खाती हूँ तो मुझे होता है कि बस मुझे उस टाइम खाना है जो नेक्स्ट टाइम है। ये नहीं हर वक्त अभी ये खाया तो ये भी आ गया तो वो भी मैं खा लूँ, वो भी आ गया तो वो भी मैं खा लूँ। ये तो कोई खास ही लोग खा सकते हैं। देखा, ये टैलेंट है खास। बिल्कुल बिल्कुल, ये टैलेंट है बच्चों। तोता क्या करता है? तोता सबको कहता है कि टैलेंट शो होने वाला है। सबको अपना अपना टैलेंट दिखाना है कि किस जानवर में, किस एनिमल में, किस जो परिंदे में क्या क्या टैलेंट है। तो आपको तो पता है सबको। वो अपनी तारीफ करता है बच्चों को, कहता है आपको तो पता है कि मुझ में बहुत ही अच्छा टैलेंट है। एक तो मैं बहुत ही प्यारे कलर का हूँ, बहुत खूबसूरत ग्रीन कलर है, और ऊपर से मेरी चोंच भी बहुत खूबसूरत है, और दूसरी क्वालिटी ये है कि मैं बहुत अच्छा बोल भी सकता हूँ। तो बच्चों साथ ही अपनी जब तारीफ खत्म करता है तो साथ ही उसकी कोयल भी खड़ी होती है। वो कहते हैं हाँ हाँ तुम भी बहुत टैलेंटेड हो, मैं भी बहुत टैलेंटेड हूँ, मेरी तो आवाज़ ही इतनी खूबसूरत है कि सबको अपनी तरफ माइल कर लेती अरे है। बाजी मेरी आवाज भी मामा कहती है कोयल जैसी है। हाँ, बहुत प्यारी है आपकी आवाज़ बबलू। आप सुनाने तो नहीं लगे? जी मैं आपको तराना सुनाता हूँ। ने- दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। ओके 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 ओके, बहुत प्यारा आपने सुनाया बबलू। मैं आपको पता है झूठ बिल्कुल नहीं बोलती हूँ। यानी कि आपको पसंद आई है आवाज? हाँ, बहुत अच्छी आपकी आवाज़। अरे वाह, शुक्रिया बाजी, मेरी मामा ठीक कहती है। हाँ जी, मम्मा को तो सब बच्चे अच्छे लगते हैं, चाहे वो अच्छा गाएं या बुरा गाएं। तो इसका क्या मतलब? नहीं नहीं, इसका कोई मतलब, या आप इतना सोचा ना करें बबलू। अरे बाजी लगता है आपको लग रहा है मेरी आवाज अच्छी नहीं है। नहीं, बस मैंने वैसे ही कान बंद कर दिए थे मैं बबलू। आपने ठीक से सुना नहीं है। नहीं नहीं, मैंने वैसे ही कान बंद किए थे कि मुझे लग रहा था बहुत अच्छी आवाज़ है, इतनी अच्छी आवाज़ में ना सुन पाऊँ। तो मैं दोबारा सुना देता हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहानी सुनिए जो सुनने आए हैं आप। जी जी सुनाए सुनाए। बहुत शुक्रिया आपका। तो कोयल की कह के हटती है, तो साथ ही बच्चों जो हुदहुद होती है उसकी चोंच बहुत लंबी सी होती है। आपने कभी देखी है हुदहुद? अरे बाजी हुदहुद क्या होती है? हुदहुद भी एनिमल, ओ सॉरी आपने मुझे भी खराब कर दिया, परिंदा होता है। उसकी चोंच थोड़ी लंबी सी होती है और बहुत नोकीली सी होती है। और वो आपको पता है बच्चों, हुदहुद अपनी चोंच से लकड़ियां जो है आराम से तोड़ लेती है, लकड़ियों में ना सुराख कर लेती है दरख्तों अरे में। वाह, ये तो बड़ी मजे की होगी फिर। हाँ जी, अब मेरा ख्याल है आपने भी नहीं देखी और आपने भी नहीं देखी। ऐसे करें आप सब स्क्रीन पे देखिए, ये होती है हुदहुद।
ठीक है बबलू, समझ आइए? अरे वाह बाजी, ये तो बहुत खूबसूरत है। बच्चों ये परिंदा भी अपनी खासियत रखता है और इसमें भी बहुत ही खास टैलेंट होता है। साथ ही उसने अपनी टैलेंट बताया कि मैं भी ये कर सकता हूँ। तो जैसे ही उसने ये कहा तो साथ ही हाथी आ गया। हाथी ने कहा तुम सब तो हो ही टैलेंटेड, मैं कितना टैलेंटेड हूँ। एक तो मेरा वेट इतना ज़्यादा है, ऊपर से मैं कुछ भी वजन जो है उठा लेता हूँ और मैं बहुत ज़हीन भी होता हूँ। सब ने कहा हाँ हाँ आप भी बहुत टैलेंटेड हैं। जैसे ये बात खत्म हुई तो वहाँ पे खड़ा था एक मोर। मोर ने कहा तुम सब एक जगह, लेकिन जो टैलेंट मेरा है और जो मेरे पंख हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि उसके आगे किसी टैलेंट की कोई वो ज़रूरत नहीं है, वो इतनी खूबसूरत। आपने कभी मोर देखे? मोर देखा हुआ मोगली में। हाँ जी, और उसके बहुत प्यारे से पर होते हैं ना, जब वो खोलता है तो अच्छे से होते हैं ना। हाँ। तो वो कहता है मेरे तो सबसे ज्यादा अच्छा टैलेंट इतने है। बड़े होते हैं। बहुत बड़े से होते हैं, बिल्कुल ठीक वरदानी का, बड़े से होते हैं। उसने कहा किसी का टैलेंट मेरे आगे तो कुछ भी नहीं है। खैर वो अपनी तारीफ करके अभी खत्म नहीं होता, साथ ही बंदर साहब बोल पड़े। उसने कहा तुम सबके टैलेंट एक जगह, मैं तो बहुत होशियार होता हूँ, आराम से एक दरख्त से दूसरे दरख्त में मूव करता हूँ, जंप्स करता हूँ और मेरे पास दिमाग भी बहुत ज़्यादा है। सब खैर अपनी तारीफें ख़त्म करके अभी ख़त्म ही कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि तोता जो होता है बहुत परेशानी के आलम में दरख्त के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। अरे बाजी, तोते को क्या हुआ? लगता है उसको शर्म आ गई कि सबके पास इतना ज्यादा टैलेंट है, मेरे पास कम है। नहीं नहीं बबलू, तोते के जो टेंशन थी ना वो सेम आपकी वाली थी। आप कहानी सुनिए, आपको अभी समझ आ जाएगी। जी जी, सुनाए सुनाए। बच्चों तोता कहता है, सब उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ तोते, तुम क्यों ऊपर चढ़ के बैठ गए? वो कहता है परेशानी ये है कि हम सारे जानवर एक जंगल में रहते हैं जिसमें बहुत से ऐसे जानवर भी हैं जिनके पास टैलेंट ही नहीं है, बिल्कुल बेकार है। वो कहते हैं अरे भाई कौन से जानवर? वो कहता शेर है के पास बाजी बिल्कुल टैलेंट नहीं है। नहीं, शेर तो जंगल का बादशाह, आप उसके सामने ये कहेंगे ना वो आपको भी बुला लेगा। अरे बाजी, मुझे क्यों बुलाएगा? हाँ, जो आप उसके सामने कहें तो वो आपको बताएगा कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। मैं तो रोज कहता हूँ टीवी लगा के उसपे शेर के मुंह पे कहता हूँ कि तुम में कोई टैलेंट नहीं है। बबलू कोई हाल नहीं, आपको मैं जू लेके जाऊंगी और पिंजरे के अंदर डाल के कहलवाऊंगी। अरे बाजी, ये तो गलत बात है ना। आपको पता है शेर कितना बहादुर होता है, ये उसका टैलेंट ही है। हाँ, मेरी तरह। बिल्कुल आपकी तरह। खैर बच्चों, बबलू की बातें तो जारी रहेंगी, कहानी की तरफ मूव करते हैं। कहानी में ये होता है, वो कहता है कि सब तो साथ रहते हैं, ये जो बेकार एनिमल्स हैं जिनके पास कोई टैलेंट नहीं, इनको हम क्यों अपने साथ रखे हुए हैं? वो कहते हैं अरे भाई बताओ कौन कौन से। वो कुछ जानवरों के नाम लेता है, जैसे हशरात हो गए जो कि बिल्कुल बहुत छोटे छोटे हशरात होते हैं। सांप हो गया। कौन होते हैं बाजी? हशरात बबलू कीड़े मकोड़े, मुख्तलिफ तरह के कीड़े मकोड़े देखे ना जो जमीन पे रेंगते हैं। कौन से पकोड़े? बबलू हद है, मकोड़े कहा है मैंने। अच्छा, मुझे लगा बारिश हो रही है, आपने पकोड़े कह दिए। नहीं मैंने बिल्कुल नहीं कहा, बल्कि आपने मुझे भी भूख लगवा दी है पकोड़े का नाम लेके। अरे देखा ऐसा करते बाजी, हैं। आपको भी भूख लगती है ना? नहीं, हर वक्त नहीं लगती है। अब कोई खास इवेंट है, अगर मौसम अच्छा है तो दिल करता है कि सब पकोड़े खाएं। चले बाजी, मंगवा ले फिर पकोड़े। हाँ, पहले कहानी तो खत्म कर लें हम। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनाए सुनाए। कहानी खत्म करते हैं तो वो कहते हैं कि जैसे हो गई गुलहरी, हो गई खरगोश, हो गया और बहुत छोटे छोटे एनिमल्स जो हैं जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है, इनको हम क्यों अपने साथ रखे हुए हैं? तो वो सारे जो एनिमल्स होते हैं टैलेंटेड एनिमल्स चाहते अरे हैं। बाजी, ठीक कहा उसने, ये इनको तो निकाल देना चाहिए जंगल से। क्यों भाई, अल्लाह ताला ने बनाया है ना इन सबको। हाँ बताएं बताएं। अरे बाजी, ये तो है। हाँ जी, तो ये सब जो टैलेंटेड एनिमल्स होते हैं जाते हैं शेर के पास और कहते हैं बादशाह सलामत, हम एक बहुत बड़ी टेंशन में हैं। वो कहता है अरे भाई क्या टेंशन है तुम लोगों को? वो कहते हैं हम तो हैं ठहरे टैलेंटेड, ये जो दूसरे हैं अनटैलेंटेड एनिमल्स, इनका क्या किया जाए? वो कहता है अच्छा ऐसा करता हूँ, मैं जंगल को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। एक तरफ सारे रहेंगे टैलेंटेड और उनके पास ही होगा तमाम टैलेंट शो का, मतलब उनके पास तमाम अथॉरिटी होगी, वही सिर्फ उसको संभालेंगे। और जो सारे अनटैलेंटेड है वो ना इस टैलेंट शो को देखने आएंगे और ना वो हमारे ज़्यादा बड़े बड़े इवेंट्स को अटेंड कर सकेंगे। ठीक है, इस तरह से। अरे देखा बाजी, शेर कितना अक्लमंद था, वो आपकी तरह बिल्कुल नहीं था। हाँ बबलू, अभी आपको पता चलेगा कि शेर ने अक्लमंदी की या बेवकूफ़ी की। तो बच्चों होता ये है कि आपको पता चल गया है कि जंगल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अच्छा बच्चों, फिर होता ये है कि कुछ दिनों बाद उसी जंगल में तमाम खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और एनिमल्स के पास कुछ भी नहीं होता, ना ही टैलेंटेड के पास ना ही अनटैलेंटेड के पास। लगता है हाथी सारा कुछ खा जाता है।
खत्म हो जाता है ना खाना पीना। फिर वैसे भी जो आपको पता है अनटैलेंटेड लोग थे या टैलेंटेड लोग थे, सब मिलके जब काम करते थे तो ऑब्वियस ऐसी हर चीज में बरकत होती है। लेकिन जब इन्होंने मिलके नहीं कर रहे थे तो वहाँ सब कुछ खत्म होना शुरू हो गया था। तो फिर हाथी ने मशवरा दिया कि ऐसा करते हैं कि नहर के दूसरी पार दूसरा जो जंगल है वहाँ बहुत हरियाली है, वहाँ बहुत कुछ खाने पीने के लिए है। तो सब मिलके कहते हैं अच्छा तो क्या किया जाए? वहाँ तो मुझे भी जाना चाहिए फिर। आय हाय बबलू, आपको कहानी में एनिमल्स में आप कहाँ से आगे? खाने पीने का नाम सुनते नहीं, आपको अपनी वहाँ जरूरत समझ आ जाती है। अरे बाजी वहाँ पे वो हाथी कह रहे इतने फल है, इतना हरियाली है, तो वहाँ तो मजा उनकी आएगा। बात कर रहे ना, आप कहानी सुन ले, आपको साथ ही भूख लगने लगती है। हद है बबलू। अरे अरे सुनाए सुनाए सुनाए। तो बच्चों वो फिर कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि किस तरह हम लोग जो हैं एक नदी पार कर लें और दूसरी तरफ नहर की दूसरी तरफ चले जाएं। तो वो जो एनिमल्स में टैलेंटेड एनिमल्स में एक हुदहुद एनिमल का मैंने आपको बताया परिंदा होता है, वो बहुत ज़्यादा आराम से अपनी चोंच के ज़रिए जो है लकड़ी को तोड़ लेता है। तो वो कहता है तुम लोग परेशान ना हो, मैं और मेरी फैमिली मिलकर तुम लोगों के लिए बनाएंगे एक बहुत बड़ी सी शिप जिसमें तुम लोग बैठोगे और आराम से दूसरी साइड पर चले जाओगे। क्यों बनाएगा वो? आय हाय शिप कश्ती। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, कश्ती। आप कानों की सफाई करवा के आए आज या नहीं? अरे बाजी करवाइए, आप फिश बोल रही है, मैंने समझा वो फिश खाएंगे। बबलू मैंने शिप कहा था ना बच्चों, मैंने Yes. शिप का है भाई, मैंने बिल्कुल ठीक कह सकती हूँ, मैं कभी गलत कह ही नहीं सकती, आपको पता ही है बबलू। बाजी ठीक है। हाँ जी। तो बच्चों जैसे ये प्लान बनता है सब बहुत खुश हो जाते हैं कि आखिर ठहरे तो हम टैलेंटेड लोग, हम कैसे हो सकता है कि यहाँ पे किस तरह सर्वाइव ना कर सके, हमने तो सर्वाइव करना ही है। आराम से सब मिलके जो होते हैं हाथी साहब हेल्दी दरख्तों को तोड़ते हैं और आराम से जाके हुदहुद को देते हैं और हुदहुद की फैमिली जो है बड़ी सी कश्ती बनाने में लग जाती है। दूसरी तरफ बच्चों अनटैलेंटेड जो एनिमल्स होते हैं वो भी परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें, हम तो बहुत छोटे से हैं और ना ही हमें कोई खास टैलेंट है, लेकिन अगर हम चाहेंगे तो हम कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। तो इस तरह से गुलहरी और रैबिट जो होते हैं मिलके एक प्लान बनाते हैं कि हमें चाहिए कि छोटे जो है पत्थर, हम लोग कश्ती तो बना नहीं सकते क्योंकि आपको पता है टैलेंटेड एनिमल्स क्या बना रहे थे, कश्ती बना रहे थे ना। बेटा क्या बना रहे थे? कश्ती बना रहे थे ताकि हम उसमें बैठे और दूसरी साइड पे चले जाएं। लेकिन ये तो कश्ती बना ही नहीं सकते थे, ना ही ये इनके पास चोंचें थी हुदहुद जैसी, ना ही इनके पास हाथी था जो कि दरख्तों को तोड़ के लाए। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग सब मिलके छोटे बड़े पत्थर उठा के और समंदर में जो है ना यानी नहर में पुल बनाना शुरू कर दें। अगर हम पुल बना लेंगे तो हम सब आराम से चले जाएंगे। तो कुछ लोग उनमें कहते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे, हम तो बहुत छोटे हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर हमें ख़ास टैलेंट नहीं है लेकिन हम में टैलेंट है एक चीज़ का, यानी मिलजुल कर काम करने का, हम तो मिलजुल कर ये पुल ज़रूर बना लेंगे। इस तरह वो जाते हैं और नहर में मौजूद जो क्रोकोडाइल होता है और फिश होते हैं उससे भी बातचीत कर लेते हैं, वो भी इनका साथ देने के लिए बच्चों रेडी हो जाती हैं। और फिर ये सब मिलकर छोटे बड़े क्रोकोडाइल भी किसी काम का नहीं है, निकम्मा। नहीं निकम्मा ही है ना, उसको उन्होंने नहीं शामिल किया था टैलेंटेड एनिमल्स में। हाँ जी। तो इस तरह जो होते हैं वो सारे एनिमल्स अपना काम मिलजुल कर करना शुरू कर देते हैं और दूसरी साइड पे जो टैलेंटेड एनिमल्स होते हैं वो भी अपना काम लगातार और मुसलसल कर रहे होते हैं क्योंकि आपको पता है खाने पीने की कमी हो रही थी और जंगल में कुछ भी खाने के लिए नहीं रह गया था। फिर आहिस्ता इधर दूसरी साइड का भी पुल बनना शुरू हो गया और उधर की कश्ती बनना शुरू हो गई। कश्ती को देख के तमाम एनिमल्स बहुत खुश हो जाते हैं, अरे वाह भाई वाह, हम तो हैं ही टैलेंटेड एनिमल्स, हमारे लिए तो कोई काम भी मुश्किल नहीं है, ये तो हमारे लिए बहुत आसान काम था। यही सोच रहे होते हैं सब और खुश हो रहे होते हैं तो अचानक से हाथी मियाँ फौरन से कूद जाते हैं कश्ती में। और अरे बाजी फिर तो कश्ती डूब जाएगी। अरे बबलू डूबनी क्या थी, कश्ती तो पूरी हाथी मियाँ के वजन से टूट गई थी और इतनी पूरी तरह टूटी कि कोई और उम्मीद नहीं थी उसके जुड़ने की। जैसे ही सब देखते हैं, बाजी उसके लिए तो लोहे की बनानी चाहिए थी। जी बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे हुदहुद लोहे को तोड़ने वाली तो नहीं थी ना उनके पास। हाँ जी। तो और क्या होता है बच्चों, वो तो हो जाते हैं सब सेट कि अब हम क्या करें। दूसरी तरफ उनका जो ब्रिज होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अरे बाजी उनका फ्रिज भी होता है। अरे ब्रिज पुल कह रही हूँ बबलू। अच्छा। उनका बच्चों पुल भी कंप्लीट हो जाता है और वो सब भी बहुत खुश होते हैं और वो सब भी आहिस्ता मूव करने लगते हैं दूसरी साइड पे। और बच्चों वो एक काम बहुत ही अक्लमंदी का करते हैं, वो जो है पुल के किनारे पे खड़े कर देते हैं खतरनाक से हशरात को और क्रोकोडाइल को, यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं सब, यानी स्नेक को और कीड़े मकोड़े जो काटते हैं और साथ क्रोकोडाइल स्नेक और क्रोकोडाइल भी काटते हैं ना, खतरनाक होते हैं ना, उन्हें खड़ा कर देते हैं। ताकि जो है क्यों खड़ा करते हैं? वो इसलिए खड़ा करते हैं ताकि टैलेंटेड एनिमल्स जो कि उन्हें बुरा कहते थे और अनटैलेंटेड कहते थे, अब वो उनका जो है
पुल ना इस्तेमाल कर सके। हाँ, ये ठीक किया उन लोगों हाँ के जी, साथ। बिल्कुल करना भी चाहिए था, क्योंकि उन लोगों ने उनकी बहुत इंसल्ट की थी। वो अपनी आप को अनटैलेंटेड समझने ही लगे थे, लेकिन अब इन्होंने ये काम किया था और वो सब खड़े देखते रहे और ये सब चले गए दूसरे जंगल में आराम से, जहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी और ये सब टैलेंटेड लोग कुछ भी नहीं कर सके। अब बच्चों, आपने मुझे बताना है फीडबैक के थ्रू कि आपने इस कहानी में क्या सीखा है। और बच्चों, आप मुझे बताएं कि आपको इस कहानी में क्या सीखने को मिला, क्या मॉरल है इस कहानी का? मिलजुल के रहना चाहिए। मिलजुल के अरे रहना बाजी, मैं चाहिए। बताऊं मैं? बताएं बताएं। अरे बाजी, हमें कश्ती नहीं बनानी चाहिए, पुल बनानी चाहिए पार जाने के लिए। अच्छा जी, बिल्कुल सही है। यानी कभी कोई ढंग का मॉरल ना समझिएगा, ये सारा काम मेरा ही है कि मैं बताऊं। आप कहानी किस लिए सुन रहे थे? अरे बाजी, पूरी सुनिए तो मुझे पता चल गया ना कि अगर वो पुल बनाते तो इजीली चले जाते। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, बल्कि हमने इस कहानी से सीखा है कि हमें कभी भी किसी को भी कमतर नहीं समझना चाहिए, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार नहीं समझना चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी भी अल्लाह ताला ने किसी को भी कमज़ोर कमतर नहीं बनाया है। अल्लाह ताला ने सबको क्या बनाया है? बराबर बनाया है, इक्वल बनाया है। और ऐसे ही अगर हम अपनी रूटीन में देखें और लाइफ में देखें तो हमें भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और ख़ुद को समझना चाहिए हम सुपीरियर हैं, हम ये हैं, वो हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे कि बबलू ने किया था। बबलू चाह रहे थे कि उनके स्कूल में छोटे आए ही ना और वो अकेले ही एंजॉय करें, तो ऐसा नहीं है। अगर छोटे बच्चे नहीं होंगे तो ये भी अकेले नहीं एंजॉय कर पाएंगे। छोटे बच्चे सम टाइम हमारे लिए मज़े का बाइस बन सकते हैं। तो इस छोटे से मॉरल लेसन के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, बबलू और बच्चों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया।